तुम्हारी निद्रा तुम्हारी पत्नी उर्मिला ग्रहण करेगी और तुम धर्म की रक्षा करोगे। रामायण की गाथा में हम अक्सर श्री राम के वनवास और लक्ष्मण की सेवा की चर्चा करते हैं, लेकिन इस सेवा के पीछे एक ऐसा मौन बलिदान छिपा है जिसके बिना रावण की अपराजय सेना को हराना असंभव था। आज द कहानी मूड में हम जानेंगे क्यों लक्ष्मण 14 वर्षों तक नहीं सोए और कैसे उनकी पत्नी उर्मिला ने इतिहास का सबसे बड़ा त्याग किया। वनवास की पहली रात थी। जब प्रभु राम और माता सीता विश्राम कर रहे थे, तब लक्ष्मण के मन में एक ही चिंता थी कि कहीं उनकी नींद उनके कर्तव्य में बाधा न बन जाए। तभी उनके सामने साक्षात निद्रा देवी प्रकट हुईं। लक्ष्मण ने उनसे प्रार्थना की, हे देवी, मुझे 14 वर्षों के लिए निद्रा से मुक्त कर दीजिए ताकि मैं अपने भाई और भाभी की रक्षा कर सकूं। निद्रा देवी ने कहा, लक्ष्मण, प्रकृति का नियम अटल है। अगर तुम नहीं सोओगे तो तुम्हारे हिस्से की नींद किसी और को लेनी होगी। क्या कोई है जो तुम्हारे बदले 14 साल तक सोने को तैयार हो? लक्ष्मण का मन तुरंत अयोध्या की ओर गया। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी उर्मिला, वो ही इस कठिन परीक्षा में मेरा साथ दे सकती हैं। निद्रा देवी अयोध्या पहुंची और उर्मिला को लक्ष्मण के संकल्प के बारे में बताया। बिना एक पल सोचे उर्मिला ने अपने पति के धर्म के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, हे देवी, मेरे स्वामी की सेवा में कोई कमी न आए, इसके लिए मैं 14 वर्षों तक निद्रा के आगोश में रहने को तैयार हूं। उर्मिला के इसी त्याग ने लक्ष्मण को वो शक्ति दी जो संसार में किसी के पास नहीं थी। रावण के पुत्र मेघनाद को वरदान था कि उसे वही मार सकता है जो 14 वर्षों तक ना सोया हो, न खाया हो और जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। उर्मिला की नींद ने लक्ष्मण को अजेय बना दिया और अंततः उन्होंने मेघनाद का वध कर धर्म की स्थापना की। जब 14 वर्ष बाद राम राज्य वापस आया, तब जाकर उर्मिला की वो लंबी निद्रा टूटी। लक्ष्मण और उर्मिला का ये त्याग हमें सिखाता है कि महान विजय के पीछे अक्सर उन लोगों का हाथ होता है जो पर्दे के पीछे रहकर अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। दोस्तों, अगर रामायण की ये अनसुनी कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट में जरूर लिखें, हाँ पसंद आई। और प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए इस टाइप की कहानी लाते रहें।